बाबा 18 जनवरी को स्मृति दिवस और समर्थ दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि 18 जनवरी को ब्रह्मा की आत्मा ने शरीर छोड़ा और शरीर छूटा तो उसके बाद जो सुप्रीम सोल है वो बिना शरीर के है, वापस चला जाता है या इसी दुनिया में अब रह करके अपना काम करता है? दूसरा शरीर ले लेता है। तो जो दूसरा शरीर लेता है, पहला शरीर छोड़ता है, जिसका इशारा मुरली में भी दिया कि पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो भारत में कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना, तो क्या इशारा दिया? दूसरा शरीर धारण करना है। तो जो पहला था वो मुकर्रर नहीं था, टेम्परेरी रथ था। आदि में भी वो मुकर्रर रथ नहीं था। 36 से 47 के बीच जब कराची से मुरली चलना शुरू हुई तभी ये दूसरा रथ आया, टेम्परेरी रथ, दादा लेखराज ब्रह्मा का। तो यज्ञ के आदि में जो था, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, आदि में प्रवेश किया, वो आदि सो अंत तक रहता है। उसमें प्रवेश किया, इसलिए प्रवेश किया कार्य को संपन्न करने। जो कार्य अधूरा रह गया, इसका मतलब कुछ कार्य तो हुआ। क्या कार्य हुआ? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, लेकिन राज्य की स्थापना, राजधानी की स्थापना, राज्यवंश की स्थापना नहीं हुई। तो सूर्यवंश की स्थापना करने के लिए परमात्मा बाप को फिर से सूर्य में प्रवेश करना होता है, सूर्यवंश की स्थापना करने के लिए। चंद्रवंशियों के द्वारा चंद्रवंश स्थापन होगा, सूर्यवंश स्थापन नहीं हो सकता। चंद्रमा के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पल सकते हैं, लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं सदा काल पालना नहीं ले सकती। तो 18 जनवरी को 18 दिन पूरे होते हैं। 18 का विशेष महत्व है। 8 और 1 मिलकर के 9 होते हैं। परमात्मा बाप से प्राप्ति करने वाले धर्म भी 9 होते हैं।
18 जनवरी को जब शरीर छोड़ा तो टेम्परेरी रथ खलास हुआ और स्थायी रथ में प्रवेश हुआ। किस लिए प्रवेश हुआ? ब्रह्मा के अंदर जो सहन शक्ति का पाठ बजाया, किसने बजाया? शिव बाप ने बजाया। ऐसे ही राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाती है, वो ज्ञान को नहीं समझ सकती। तो जो आदमी था कारण या कारण नीचे गिरा, फेल हो गया, उसे उठाने के लिए शिव सुप्रीम सोल को ही प्रवेश करना पड़ता है। ज्ञान में तीव्रता लाने के लिए वो गुप्त रूप में पाठ बजाता है। जैसे गर्भ में गर्भपिंड गुप्त रूप में पलता है, उसमें आत्मा का हलन चलन नहीं होता। पहले थोड़े समय के बाद हलन चलन शुरू होती है। तो ऐसे ही प्रवेश तो किया, अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन चला, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं हुआ। वो जन्म तब होता है जब आदि पिता की 100 साल आयु पूरी हो जाती। सन 36 में पहली बार प्रवेश हुआ। 60 वर्ष की एज में, वानप्रस्थ अवस्था में किसमें प्रवेश हुआ? राम बाप में। वही राम वाली आत्मा जिसके द्वारा सन 76 में सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्ष होता है। इसलिए 76 से शिवरात्रि की छुट्टी भी बाहर की गवर्नमेंट ने घोषित कर दी। पहले शिवरात्रि की भी छुट्टी नहीं होती थी, विशेष पर्व नहीं माना जाता था। सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। क्या 76 से पहले कभी बाप प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी? या 76 के बाद कभी बाप की प्रत्यक्षता की, वो बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन 76 में ही क्या विशेष बात हुई? 100 साल प्रजापिता ब्रह्मा के पूरे हो गए और ब्रह्मा की सोल, जिसको प्रजापिता का टाइटल मिला हुआ था, वो भी उस तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है, चंद्रभाल के रूप में। तो वास्तव में कोई सन 76 में सुप्रीम सोल बाप का वारसदार प्रत्यक्ष नहीं होता कि सन 76 में ही उसे वर्षा मिला ज्ञान का। कब से मिला? नहीं, 18 जनवरी से ही।
पत्थर बुद्धि आत्मा न ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर सकती है और न दूसरों की सेवा कर सकती है। हम बच्चों में भी सेवा का पार्ट कौन बजाता है? बाप दादा बजाते हैं। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होती है। जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं वो आत्मा भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। इसलिए उस रथ की यादगार में भक्ति मार्ग में लिंग के 4 रूप दिखाए गए हैं विशेष। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग और लौह लिंग या पत्थर। और 18 जनवरी से चिंतन मंथन चालू हो जाता है। 18 जनवरी 1969 से बिल्कुल चालू होगा। बाबा जिनके वारिसदार चुराए जाते हैं, हैं? बाबा जिनके वारिसदार चुराए जाते हैं, हाँ, वो विजय माला में ऐड होते हैं। वारसदार चुराए जाएं और अवस्था में कोई फर्क न पड़े, हाय दैया तौबा न बचाएं। जिसकी चीज उसने ले ली देने वाला भी वो ही है और लेने वाला भी वो ही है। हमारी अवस्था क्यों खराब होनी चाहिए? क्रोध क्यों आना चाहिए? तो ये भी गोपियों की परीक्षा है। जिनके ज्यादा से ज्यादा मक्खन के गोले चुराए जाते हैं फिर भी उनकी अवस्था अच्छी बनी रहती है। तो ऐसी आत्माएं जरूर विजयमाला की लिस्ट में आवेंगी। अवस्था खराब हो जाती है, पाप कर्म करने लग पड़ते हैं, उलट सुलट बोलने लग पड़ते हैं, दुर्वासा बन जाते हैं, तो विजयमाला में आवेंगे क्या? और बाबा रुद्र बाप के रुद्र बच्चे जो है वो भी उनकी वो पुरुषार्थ में रौद्र रूप धारण करते हैं या स्वभाव संस्कार में थोड़ा रौद्र रूप होता है? स्वभाव संस्कार में तो होता ही है रौद्र रूप। रौद्र असत्य का विरोध। रौद्र रूप तामस की निशानी है। सौम्य रूप सात्विकता की निशानी है। विष्णु है सौम्य और शंकर है रुद्र, तांडव नृत्य करता है। ताड़ माने पिटाई। कैसा ज्ञान डांस करता है कि जो भी बड़े बड़े धर्म गुरु बन करके बैठते हैं, देहधारी धर्म गुरु, उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। कथा सुनने के लिए इच्छुक होते हैं और ज्यादा उत्तर भारत में ही होता है। माताएं ज्यादा अमर कथा सुनती है और कथा तो एक ही है, चाहे अमर कथा कहें, चाहे सत्यनारायण की कथा कहें, चाहे तीजरी की कथा कहें, नाम अलग अलग रख दिया है। तीसरा नेत्र खुलने की कथा माना तीजरी की कथा। वो कन्याएं जास्ती बैठ सुनती हैं। एक होती है कन्या कुमारी,
और एक होती है अधर कुमारी, अर्ध कुमारी। कन्या कुमारी वो जो ज्ञान में आने के बाद जिसकी इंद्रियां कुमारित्व का विशेष का पालन करने वाली रही हो, विचार ना आने पावे। कुमारी जीवन जो है पवित्र जीवन होने के कारण बुद्धि पवित्र होती है, इसलिए सच्चाई को जल्दी पकड़ती है। कन्या में अगर कुमारित्व न रहा, थोड़ा छांटा लग गया, तो बुद्धि में अपवित्र संकल्प आते हैं, फिर सच्चाई को उतना नहीं पकड़ सकती, सत्य बाप को उतना नहीं पकड़ सकती। सत्य बाप संसार में जब प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता हो जाता है, संसार का विनाश हो जाता है। जो सच्चाई से पुरुषार्थ करने वाली कन्याएं हैं, उनके ऊपर विशेष बंधन डाले जाते हैं। उनकी अंतर आवाज निकलती है अंतरात्मा से कि अब तो ये दुनिया खलास हो जाए। और दुनिया कब खलास होगी? जब तीसरा नेत्र खुलेगा। सद्गुरु का पाठ बाप वो तो यज्ञ के आदि में ही बीजारोपण करने के कारण बाप है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। सन 76 में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए बाप भी है, बाद में सुप्रीम टीचर भी है, और टीच करने के बाद फिर सदगुरु का रूप भी धारण करता है। सदगुरु का रूप धारण करेगा तो जैसे मुरलियों में आज बार बार रिपीटिशन होता है, बच्चे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे बार बार रिपीट करता रहेगा क्या? या एक बार आज्ञा देगा, किया तो किया, नहीं किया तो खलास। सदगुरु कोई के नाज नखरे सहन करने वाला नहीं है। बाप का पार्ट तो प्यार भरा है। माँ तो और ही ज्यादा बच्चों के नाज नखरे सहन कर लेती है। और बाबा निसंकल्प स्टेज उनका होता है जो बीज रूप स्टेज में टिकता है, और मनन चिंतन की स्थिति उसका स्वतः ही आ जाता है। जो जितना बिंदु रूप माना सूक्ष्म स्टेज में टिकेगा, वो बीज उतना ही जास्ती विस्तार को पाएगा। जैसे बड़ का बीज बहुत सूक्ष्म होता है तो उसका वृक्ष बहुत विस्तार को पाता है। ऐसे ही जो जितना बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्मा होगी, आत्म की स्थिति में टिकने वाली होगी, वो उतनी जास्ती मनन चिंतन मंथन के विस्तार को प्राप्त करेगी। बाबा और बाबा के जो बच्चे जब राधे स्थापना के लिए जब जाते हैं ब्रॉड ड्रामा में,
तो वो उस धर्म में जन्म लेते हैं और तुल की राजा ही जाते हैं। तो उसकी शूटिंग बाबा ये ब्राह्मण के दुनिया में कैसी होती है, क्योंकि ब्राह्मण के दुनिया में राजा ही देना मतलब राजा करना मतलब कर्म इंद्रिय के ऊपर राजा ही करना। तो सूर्यवंशी बच्चों को तो बाप से डायरेक्ट योग के आधार पर और कर्म इंद्रिय पर राजा ही मिल जाती है, परंतु दूसरे धर्म की जो है उनको राजा कैसे दिया जाते है शूटिंग समय के? जो दूसरे धर्म के हैं उनको राजा ही नहीं मिलती है क्या बाबा? किस तरह शूटिंग होती है? जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं जिनके ऊपर दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो 12-12 के ग्रुप क्या रुद्रमाला में नहीं है? तो उनसे ज्ञान की बातों को लेकर के टकराव होगा या नहीं होगा? जब टकराव होता है तो वारा न्यारा हो जाता है। यहाँ है ज्ञान का टकराव, संकल्पों का टकराव, और वहाँ स्थूल टकराव हो जाता है। तो राधे बाबा कैसे लेते हैं? जब टकराव खत्म हो जाएगा तो एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी। जो हारेगी उसकी आंख नीची होगी या नहीं होगी? आंख नीची हो गई माना राजा ही मिल गई। और महीनों पर बिठा के ले जाएंगे, बच्चों पर बिठा के है ले जाएंगे और नाक से बिठा के ले जाएंगे, आएंगे ले जाएंगे बच्चों को। बाप अभी बोला ना, आएंगे ने बिठा के ले जाएंगे। बाप का आया हुआ है आया हुआ हाँ। तो नाक से कैसे ले नाक से बाबा कैसे? नाक बिठा के तो वो एक अवतार होता है 24 अवतारों में, 10 अवतार में से 12 अवतार, वो नाक पे बिठा के ले जाता है। तो उसका यहाँ पर कैसे शूटिंग? वो जो 12 अवतार होता है वो सारी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए निमित्त दिखाया हुआ है शास्त्रों में। सुअर का अवतार, क्या कथाएं बना दी है, सच्चाई तो कुछ और होती है। कोई सुअर जैसा पार्ट बजाने वाले, कोई घोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले, कोई मगरमच्छ जैसा पार्ट बजाने वाले, कोई कछुए जैसा पार्ट बजाने वाले हैं। तो जानवर अवतार ना, जानवरियत भरी होती है। जो ज्ञान का असली पॉइंट है, असली बिंदु है, वो नहीं समझ पाते, इसलिए उनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। वो हैं जो अपने बाप को नहीं पहचानते। अच्छा बाबा, जो ये जीन बोला कि हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे, वो इसका मतलब है? जो भूत प्रेत होते हैं उनमें सबसे जास्ती पावरफुल कौन सा होता है? जिन्नात, जिन्न कहते हैं। जिन्न शब्द बनता है जित ना, जो जीता ना जा सके। क्या? जो देह के बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं, साकार शरीरधारी, वो तो बहुत कमजोर हैं। और भूत प्रेतों में जो जिन्नात होते हैं उनको अपना स्थूल शरीर होता नहीं है। बात है यहाँ की, यहाँ के जो पुरुषार्थी हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में कोई कोई अपना शरीर रहते हुए भी आकारी स्टेज में, फरिश्ताई स्टेज में टिकने वाले हैं। मुसलमानों में कहा गया है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। उन 8 फरिश्तों में से सबसे बड़े फरिश्ता का नाम दिया है जबराइल। बहुत जबरदस्त। तो जिन्नातों में भी सबसे बड़ा जिन्नात कौन हुआ? जबराइल। वो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता।
उसको काम दिया हुआ है। क्या क्या काम दिया है? ऊपर चढ़ो, याद में रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा, और फिर नीचे उतरो। जब आखिरी सीढ़ी चढ़ जाओ फिर नीचे उतरो। ब्रह्मा ब्रह्मा को तो शरीर ही नहीं है, उसका गायन कहाँ से होगा? तो बाबा उसको अलादीन का चिराग भी कह सकते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में तो अल्लाह माने सबसे ऊंचा। एक बात पूरी होने के बाद दूसरी बात शुरू करो। तो जिन्न माना जो जीता न जा सके। तो कौन सी आत्मा है जो कोई से जीती न जा सके? ऊपर चढ़े फिर नीचे उतर जाते। ऊपर चढ़े, घड़ी घड़ी ऊपर चढ़े, 1 सेकंड में ऊपर और 1 सेकंड में नीचे। अभी अभी साकारी, अभी अभी निकाल। अभी साकारी, अभी निराकारी, अभी आकारी। बढ़िया। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, करना है उसके बाएं हाथ का खेल। यूपी को बोलते हैं मगरमच्छ का देश। मगरमच्छ का? हाँ जी। छोटा मछली को खा जाता है। हाँ, मालूम क्या है, जो मछलियाँ होती है ना, वो कहाँ पलती है? नहीं, सबसे जास्ती मछलियाँ कहाँ होती है? सागर में। सागर के पेट में सारी मछलियाँ पलती हैं, और उन मछलियों का ये भाव स्वभाव होता है, एक मछली अगर बड़े प्रारूप की हो जाएगी तो क्या करेगी? दूसरों को खा जाएगी। उसे मत्स्य न्याय कहते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मछली भारतवर्ष में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां मछली बहुत खाई जाती है? बंगाल। बंगाल के लिए कहावत है, बंगाल फॉर ऑल। और जो आत्माएं हैं दूसरे स्टेट की, उनके लिए नहीं कहा जाता बंगाल, वो फॉर ऑल, खास बंगाल के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल से विश्व का कल्याण करने वाले विश्व पिता की प्रत्यक्षता होती है। तो वो हो गया ज्ञान सागर। उस सागर के पेट में सारी मछलियां पलती हैं। मछलियां भी भांति भांति की होती हैं। कोई मछलियों में तो बहुत बदबू आती है, कोई देखने में बड़ी सुंदर लगती है, और छोटी बड़ी तो होती ही है। ज्यादातर मछलियां बदबू वाली होती है। बदबू कौन सी है? विकार नहीं, विचार। वो मछलियां एक दूसरे को खाने वाली होती हैं। जो लोग अपने घरों में मछलियों को पालते हैं शीशे के जार में, वो जानते होंगे कि मछलियों को पालने वाले एक क्रोकोडाइल मछली को भी पालते हैं। क्रोकोडाइल माना मगरमच्छ मछली। उसके पालने का मुख्य कारण क्या होता है? हाँ, नहीं, वो छोटा बच्चा पाला जाता है। उसका मुख्य कारण होता है कि जो भी मछलियां हैं, उन मछलियों की जो गंध होती है, मछलियों को भोजन भी तो डाला जाता है जार में, तो जो भी गंध निकलती है वो सारी गंध खा जाता है। जार में गंदगी नहीं रहने पाती। तो क्रोकोडाइल का पार्ट किसका हुआ?
बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, उसके ऊपर सवारी किसकी दिखाई जाती है? गंगा की सवारी दिखाई जाती है। माने उत्तर भारत में जब गंगा निकलती है तो उत्तर भारत के जो कुंभकर्ण गाए जाते हैं वो जग जाते हैं। जिनके लिए बोला है सन्यासी बड़े बड़े निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। तो ये सब बड़े बड़े सन्यासी हैं जो गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं। उनकी मुखिया गंगा जब निकल आती है तो सन्यासी भी सरेंडर होने लगते हैं। और जब निकलते हैं तो प्योरिफिकेशन शुरू हो जाता है, सागर भी पवित्र बनता है, नदियां भी पवित्र बनती हैं, सरोवर भी सभी पवित्र बनते हैं। बड़े से बड़े सरोवर का नाम क्या है? ज्ञान सरोवर। तो ये ऊंची नीची स्टेज दिखाई गई है। इसको तिरंगा पे आया। हाँ जी। तो अभी ना आपको बताया इसी हिसाब से इसको चरितार्थ होगा क्या? किस हिसाब से क्या बताया? बोलो ना, आपका मंतव्य क्या है, क्लियर करो। मतलब गंगा जब निकलती है तब जाके परिशुद्ध हो जाता है, जो मतलब पवित्रता की है। तब जाके तो गंगा ऊंचा होगा क्या? हाँ, गंगा भी चाहिए, गंगा भी चाहिए, विष्णु वैष्णो देवी भी चाहिए, जगदम्बा भी चाहिए, यमुना भी चाहिए, सारी नदियां चाहिए। अकेली गंगा की बात हो रही है। अभी तो सारे ही रिवोल्ट कर रहे हैं, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे वैष्णवी हो। है सन्यासी कहाँ चौकड़ी मार के बैठते हैं? गंगा के किनारे। और मान्यता किसको ज्यादा देते हैं? गंगा को ही ज्यादा मान्यता देते हैं। पतित पावनी किसे समझते हैं? गंगा को। बोला है कि ऑस्ट्रेलिया एक टापू मिसल रह जाएगा और सारा समुद्र डूब जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टापू मिसल रह जाएगा, ऑस्ट्रेलिया टापू मिसल रह जाएगा और सारी दुनिया डूब जाएगी, भारत भी डूब जाएगा। किसी ने कहाँ से पढ़ लिया, कहाँ सुन लिया है? कोई ऐसी बतवानी नहीं है जहाँ ऑस्ट्रेलिया बचेगा। ये कहा कि जो और जो धर्मखंड हैं वो तुम्हारे पिकनिक स्थान बन जाएंगे। इनमें भी कोई ऊंचा स्थान होगा या नहीं होगा? जो ऊंचा स्थान होगा वहाँ थोड़े लोग रहेंगे। जब तक कार्य चलता रहेगा तो वहाँ उड़ान भरते रहेंगे, पिकनिक स्थान बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अमेरिका है, इसमें भी ऊंचे ऊंचे स्थान तो है ना। ये पूरा समुद्र के गर्त में नहीं समा जाएंगे, थोड़ा रह जाएगा हिस्सा। पूरा तब समावेगा जब लास्ट विनाश होगा, 7 दिनों के अंदर। भारत की तरफ इब्राहिम को भारत की तरफ मुख करके दिखाया गया है। सूर्यवंशियों के बच्चे कौन बने? सूर्यवंशियों से कौन से वंश की पैदाइश हुई है? चंद्रवंशी। और चंद्रवंशियों की किसकी पैदाइश हुई? हुई ना। तो सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की औलाद है ना, तो किसकी तरफ मुंह करके बैठेगा? भारत की ओर मुख करके बैठा है।
है का पेड़ का अब क्या है? पिकनिक मनावेगा क्या मतलब ये हुआ कि नई दुनिया जो बनेगी वहां कोई सेवा का काम रह जाएगा क्या? क्या क्या करेंगे? है नहीं, घूमेंगे फिरेंगे और क्या करेंगे? मौज मस्ती करेंगे। है राधा पंच आया था जिधर देखो राधा राधा वाला है बाबा का भूल कर राधा की किसी रहते हैं। हाँ, तो राधा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जगदम्बा के पीछे भी जाने वाले हैं जैसे ब्रह्मा के पीछे जाने वाले थे। जब रुद्रमाला में 9 ग्रुप है तो जो चंद्रवंशी ग्रुप होगा वो किसके गीत गाएगा? चंद्रमा के गीत गाएगा या नहीं गाएगा? और चंद्रमा का प्रैक्टिकल पार्ट किसका है? हैं? जगदम्बा का। तो जगदम्बा को ही भगवान का रूप मानेंगे? नहीं, ये तो अभी संपन्न रूप नहीं ना रुद्रमाला। रुद्रमाला तो अपने में अधूरी है, लेकिन रुद्रमाला के मन के बाद में विजयमाला में ऐड होते हैं। तो जो चंद्रवंशी मन के हैं और वो विजयमाला की जो हेड है वो हो गई राधा। तो विजयमाला के जो फॉलोअर्स होंगे किसका गान गाएंगे? राधा का ही गाएंगे। तब तक राधा का गायन गाएंगे जब तक राधा सूर्यवंश में आकर के सरेंडर नहीं हो जाती। इसलिए उनकी बुद्धि में अभी भी है कि भले भगवान आ गया हो, हम मानेंगे कब? है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसके लिए वही भगवान है। बाबा ओल्ड खंड 133, न्यू खंड 133। क्या बात? और भाषा प्रॉब्लम बहुत मुश्किल कर देता है। हाँ हाँ हाँ, मुरली का फाइल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मुरली के महावाक्यों का जो संचयन किया गया है और पहले 3 खंडों में किया गया था। खंड 1, खंड 2, खंड 3। अभी तीसरा खंड दूसरे खंड में डाला जा रहा है। अगर इसका भी कुछ विस्तार हुआ तो हो सकता है तीसरा खंड भी बने। इसमें नई बात क्या पूछना है? तुम्हारी सच्ची गीता कभी फिनिश नहीं होती है। उनकी गीता तो फिनिश की हुई है 18 अध्याय में, और तुम्हारी गीता का कलेवर तो बढ़ता जाएगा। नए नए पॉइंट्स निकलते हैं। तो सच्ची गीता खंड 1, खंड 2, खंड 3 खंड बढ़ते ही जाएंगे और उसमें ऐड होते जाएंगे। नई नई बातें निकलती जाएगी, आविष्कार होता जाएगा। हाँ जी, जो संपूर्ण स्वयं नहीं होते वो सत्युग में नहीं आ पाते। हाँ, जो संपूर्ण समर्पण नहीं होते, वो राजवंश में नहीं आते। राजवंश में आने वालों की संख्या की लिमिट है।
16,108। समर्पण कोई कागज पर लिखे हुए कोई नहीं कहा जाता है। कागज पर तो बहुत ढेर के ढेर लिख देते हैं। यज्ञ के आदि में खून से लिख करके दिया, पर खून से लिख कर देने वाले भी लापता हो गए। यहाँ स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं, आज लिखते हैं कल फां हो जाते हैं। फाइनल पेपर में जो बचेंगे उनकी बात है, फिर उसमें जो ऐड होते जाएंगे। इसलिए जो गृहस्थी है, नॉन सरेंडर है, गीता पाठशाला वाले हैं, उनके लिए बोला कि तुम अपन को सरेंडर समझो, जैसे चलाया जाए वैसे चल कर दिखाओ, तन मन धन सब तेरा। तेरा किया तो अपनी मन मत पर यूज नहीं कर सकते। जैसे जैसे श्रीमत मिलती जाए वैसे वैसे अगर चलते जाएंगे तो सरेंडर कहे जाएंगे या नॉन सरेंडर? सरेंडर कहे जाएंगे। ऐसे 16,108 की लिस्ट में आ जाएंगे। और मन मनाभव का सेशन में बताया गया है कि शिव ज्योतिर्बिंदु के मन के संकल्प के अंदर हम समा जाएं, या कैसे पता चलेगा बिंदु का संकल्प क्या है क्या नहीं है? सेशन में बताया गया है कि मेरे अरे बताया तो गया, लेकिन समझा क्या तुमने? बिंदु का संकल्प कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु की ये वाला बिंदु की वो वाला बिंदु? उसमें बताया गया है कि शिव के मन में संकल्प चलता है कि मैं शिव के मन में, शिव तो बिंदु का नाम है। उनके मन में ये संकल्प है कि मैं परम धाम जाऊँ, कहाँ आके फंस गया। और शिव बाबा के मन में जो साकार है उसके मन में संकल्प आता है कि मैं मेरा जल्दी आए और नई दुनिया स्थापन हो। शिव सुप्रीम सोल है, वो असोचता है, अकर्ता है या सोचने वाला है? इसे सोचने की दरकार ही नहीं। वो तो सदा काल का त्रिकालदर्शी है, वो क्यों सोचेगा? हैं? सोच बनी हुई है, बनी थोड़ी ही है, अनाज है। है सुप्रीम सोल जो है वो मन के ऊपर कंट्रोल करने वाला है या मन उसके ऊपर कंट्रोल करता है? तो असोचता है। तो मन मनोभाव जो ब्रह्मा की श्रेष्ठ संकल्प है उसके मन मनोभाव होना चाहिए, यही अर्थ निकलता है। जो मेरा संकल्प बोलता कौन है? साकार के द्वारा ही बोलता है ना, क्योंकि मेरा संकल्प 100 बच्चों का संकल्प, मेरा संकल्प कुछ और हो और बच्चों का संकल्प कुछ और हो विपरीत, तो मनमना भव नहीं कहेंगे। बेईमानी हो गया, अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है। परखना पड़ता है बाप हमसे क्या चाहता है। बंद हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा कि बंद हो जाएगा? पहली मूर्ति आई तो उसके संसर्ग संपर्क में जो जो आते गए शुरुआत में उनका पुरुषार्थ तीव्र हुआ, उमंग उत्साह बढ़ा या ठंडा हो गया? बढ़ गया। ऐसे ही दूसरी मूर्ति आई, दूसरी मूर्ति के संसर्ग संपर्क संबंध में जो जो आते गए शुरुआत में
और अभी भी आ रहे हैं। उनका उमंग उत्साह सतो प्रधान स्टेज में बढ़ता है या कम हो जाता है? बढ़ता है। तो तीसरी मूर्ति आएगी जो क्या बात कहेगी? किसका बंद हो जाएगा? परिवर्तन शक्ति आने के बाद परिवर्तन होना चाहिए। है भाग्य का खाता बंद होना बंद हो जाएगा? अरे भाग्य का खाता खुल जाएगा। है जो रुद्रमाला जो राजा बनने वाले हैं, जो भी बनने वाले राजा हैं वो राजा बने, रुद्रमाला बन गई। अब इसके बाद विजयमाला तैयार होती है। इनका खत्म नहीं हो जाता। जिनका खत्म होना होगा उनका खत्म होगा, जिनका बढ़ना होगा उनका बढ़ेगा, अपने अपने कर्मों की गुण गति के हिसाब से। कोई 100 गुना पाप करते जाते हैं श्रीमत की बरखिलाफी करके, और कोई श्रीमत पर चल करके अपना 100 गुना भाग्य बनाते हैं। अगर सारी ही रुद्रमाला खलास हो जाए तो फिर स्थापना कैसे होगी? अकेली विजयमाला स्थापना कर सकेगी? तो बाबा सेकंड पीरियड में बोले कि विष्णु का राज्य 4 भुजा वाला आत्मा का, 4 आत्मा का संगठित राज्य होगा। है ये जो रुद्र गजों का जो बच्चे हैं आत्मा है तो टिकेंगे वही समझ। क्यों नहीं टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। रुद्र तो बीज है, बिना बीज के तो कुछ भी नहीं होगा। बीज के बगैर स्वर्ग भी स्थापन नहीं हो सकता, बीज के बगैर नरक की दुनिया भी नहीं बन सकती, बीज के बगैर सूक्ष्म वतन भी नहीं बन सकता, फरिश्ते भी कोई नहीं बन सकते। बीज तो सबसे पहले है। हर बात का बीज चाहिए, कारण चाहिए। एक प्रजा वर्ग में जाते हैं, राजा ही नहीं मिलती उनको। क्या? उनको राजा ही नहीं मिलती, वो राजा नहीं बनते, प्रिंस भी नहीं बनते, राजघराने में नहीं आते, वो प्रजा के प्रजा ही रह जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनका बीज खत्म हो जाता है। तो बाबा वो तो साकार को भी मानते नहीं कि निराकार को भी मानते, भले नहीं मानते। दासदासी प्रजा नहीं होती है, राजा होती है दासदासी है। बाबा को मुरली में ऐसे बोला है कि जब आता हूँ पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, और इसका फिर क्लैरिफिकेशन हुआ सूर्य अपने सूर्य के बच्चे को ज्ञान दे रहा है, और उसके बाद चंद्रवंशी, उसके बाद लगातार ऐसे बढ़ते जाता है। तो जैसे कि आज में तो सूर्य बाप जब ज्ञान दे रहे थे तो ब्रह्मा से पहले तो उनके जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे आज उनको पहले ज्ञान मिला होगा। बिल्कुल उनको पहले मिला होगा, वो सबके पूर्वज होंगे। तब तो अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि तुम बच्चों ने यानी दीदी दादी दादाओं को भी संहार किया है। त्रिमूर्ति का जब कोर्स बोल रहा है तो उसमें बताया जाता है ब्रह्मा ने आके गीता माता में, और ब्रह्मा ने पहले गीता माता को सुना, कहा, फिर गीता माता ने प्रदान करते थे। है ये 8 आत्मा का कहीं जिक्र नहीं होता। तो क्या हुआ? तो बाबा वो जो आत्मा ही होंगे तो ये बात के तो बहुत नजदीक होने वाले होंगे जरूर होंगे। तो बाबा संगीत साथी मतलब तो यार दोस्त या रिक्त करने से कुछ भी समझे, मूल बात है आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार। अनेक जन्मों तक ये संबंध के रूप में पार्ट निभाने वाले रहेंगे, लंबे समय तक। इतने वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी और फरमानबरदार और दूसरे पार्ट नहीं बजा पाते, शूटिंग पीरियड में भी और बड़ा ड्रामा में भी। तो कोई किसी समय योजना के आदि में तो प्रजा अपना भी पूरे जगह व्यवस्था कर रहे थे,
तो वो आत्मा भी बाबा उसी व्यवस्था में हुए होंगे जो प्रजापिता भी आत्मा के सहयोगी बने होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कैसे बिछड़ गए बाबा? अंत समय में अंतिम जन्म में तो बिछड़ गए बाबा। उस समय कैसे बिछड़ गए? वो भी तो अंतिम जन्म था ना। हाँ, बाबा से बिछड़ के समय के रंग में आते हैं। हाँ, तो वो 36 के समय की बात है। तो बाबा कैसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्रजापिता कैसे बिछड़ गया? यज्ञ के आदि में 2 पार्टियां हो गई थी या नहीं हो गई थी? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई उसमें 2 पार्टियां हुई थी ना। आदि में भी 2 पार्टियां हुई, उनमें कोई मुखिया रहे होंगे। बीबी दादियां अच्छी तरह से जानती होंगी उनको। अच्छा, जो मुरली खंड का प्रथम भाग में मिलता है, दूसरा भाग मिलता नहीं। अब अभी संशोधन हो रहा है, छपा नहीं, उसकी प्रतियां खत्म हो गई। हाँ जी, है जो होते हैं वो जेल में रहकर वो जन्म देते हैं वसुदेव और देवकी। हाँ जी, हाँ, जो देवताओं की माँ होती है उसका नाम होती है देवकी। हाँ, और ये देवकी में अंतर है कि जो वैराग की जेल में रहकर वो कृष्ण की कथा जन्म देती। हाँ, तो वो व्यवस्था जो देवताओं की माँ होती है उसका नाम होता है देवकी। हाँ, क्या करने वाला ऐसे क्लैरिफिकेशन आया। हाँ, तो वो जो जिसको इंडिकेट कर रहा है देवकी और वसुदेव वो इस्लाम धर्म की आत्मा है। हाँ जी, तो वो आत्मा कैसे देवताओं को जन्म देने वाली हुई ना, वो देवकी अलग सन सोज फादर और फादर सोज सन। तो बाप का जो बच्चा पावरफुल होगा वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा या नहीं? तो जो भी धर्म वाले हैं उन धर्मों में सबसे पावरफुल धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की जो भी बीज रूप आत्मा होगी उसका भी कोई युगल होगा, कोई सहयोगी मणका होगा ना। तो दोनों प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी तब स्टेज पर आती है जब दोनों प्रत्यक्षता के लिए प्रयास करते हैं। तो बाबा ये बात तो है। हाँ जी, हाँ जी, देवता को जन्म दिया। रामकृष्ण एक है कि अलग अलग है?